बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे नाजरीन, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक और डॉक्टर विलियम कैम्पबेल साहब की ये जो डिबेट थी, डॉक्टर विलियम कैम्पबेल ने तौबा नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कुरान मजीद को गलत साबित करने के लिए एक किताब लिखी थी, जो किताब 8 साल तक मार्केट में बिका और बहुत ज़्यादा बिकने वाली किताब भी बन गई थी दुनिया में। लेकिन इसका जवाब देने के लिए दुनिया में कोई एक भी मर्द मुजाहिद नहीं था कि इसकी किताब का जवाब दे सके और कुरान पाक को सच्चा साबित करने की कोशिश करें। लेकिन अल्लाह ताला ज़िंदगी और उम्र में बरकत दे डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब की, कि जिन्होंने अपनी अनथक मेहनत और ख्वाहिशों और अल्लाह ताला की मदद से डॉक्टर विलियम कैम्पबेल को गलत साबित कर दिया। बल्कि उसे ना कि उन्होंने गलत साबित कर दिया, बल्कि उसकी बहुत शदीद अंदाज में उन्होंने उसे डिफीट किया, उसे शिकस्त दी। एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट हुई, बराह रास्त लोग भी देख रहे थे और ये प्रोग्राम कैमरे की आंख में भी रिकॉर्ड हो रहा था। 4 घंटे की एक तवील प्रोग्राम थी कि जिसमें विलियम कैम्पबेल अपने सवालात रखते थे और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब उनके जवाबात कुरान मजीद को मद्देनज़र रखते हुए और कुरान मजीद की आयत से दिया करते थे। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने इस तरह कुरान पाक का दिफा किया। कुरान पाक का मुहाफ़िज़ तो अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक ने इसकी हिफाजत का ज़िम्मा अपने ऊपर लिया है। लेकिन दुनिया में ऐसे भी मर्द मुजाहिद हैं जो कुरान पाक नहीं बल्कि पूरे इस्लाम के लिए अपना जान निछावर कर देते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है। इसके 3 एपिसोड मैंने अपलोड कर दिए हैं। बहुत ही लंबा वीडियो है, 4 घंटे का है। मैंने इन्हें पीसेस में डिवाइड किए हैं। 3 एपिसोड मैंने अपलोड किए हैं। अगर किसी ने देखे नहीं हैं तो वो मेरे चैनल पे विज़िट कर सकता है और पिछले 3 अक़सात को देख के आज की एपिसोड आपको देखना चाहिए। टोटल 4 एपिसोड पे ये प्रोग्राम मुश्तमिल है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करें और अपनी राय से हमें ज़रूर आगाही फराहम करें। तो चलिए आइए अपनी आज की वीडियो की जाने बढ़ के वीडियो का बाकायदगी से आगाज़ करते हैं। शुक्रिया डॉक्टर कैम्पबेल, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक, आपके खिताबात का और इसी तरह जवाबात का। आखिर में हमारे पास सामाइन की शिरकत का दौर है, जिसका नाम है सवालात और जवाबात का दौरानिया। ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए 60 मिनटों के महदूद वक्त में ज्यादा से ज्यादा जो अब हमारे पास बचा है, हम चाहेंगे कि इन कवानीन की पाबंदी की जाए। आपके सवालात होने चाहिए इस मौजू के हवाले से कि कुरान और बाइबल साइंस की रोशनी के उन्वान पर। सवालात जो मौजू से हटकर होंगे उनके जवाबात नहीं दिए जाएंगे। अज़राए करम सवाल मौजू से मुताल्लिक कीजिए और मुख्तसर। ये ना तो खिताब करने का वक्त है और ना ही रद्द अमल जाहिर करने का वक्त है सवालात करने वालों के लिए।
डॉक्टर विलियम कैम्बल को और डॉक्टर जाकिर नाइक को जवाब देने चाहिए जामे अंदाज में, और हर जवाब के लिए 5 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहिए। 4 माइक्स मुहैया कर दिए गए हैं इस हॉल में इन पर सवालात करने के लिए। 2 स्टेज के सामने मर्द हजरात के लिए और 2 पिछली वाली वस्ती कितारों के आखिर में खवातीन के लिए। वो जो लोग सवालात करना चाहेंगे डॉक्टर विलियम कैम्बल से, बराए मेहरबानी वो कतार बना ले माइक्स के पीछे मेरी बाएं जानिब, मर्द सामने की जानिब, खवातीन पिछली जानिब। और वो जो सवालात करना चाहेंगे डॉक्टर जाकिर से, अजराए करम कतार बना लें माइक्स के पीछे मेरी दाएं जानिब, मर्द सामने की जानिब और खवातीन पिछली जानिब। मैं चाहूंगा वो सामाइन जो बालकनी में हैं हमारी माजरत कबूल करें। हम खुश हैं कि ये तवील दौरानियत तक भरा हुआ हाल रहा, लेकिन बराए मेहरबानी आपको तकलीफ करनी होगी। नीचे आने की जहमत करें अगर आप सवालात करना चाहते हैं। एक वक्त में सिर्फ एक ही सवाल करने की आपको इजाजत है। अगर आप दूसरा सवाल करना चाहें तो कतार बनाएं पीछे दोबारा अपना दूसरा सवाल करने के लिए। तहरीर करदा सवालात इंडेक्स कार्ड पर रजाकार इकट्ठे करेंगे आपके दरमियान से। इन्हें सानवी अहमियत दी जाएगी माइक्स पर किए जाने वाले सवालात के बाद, जिनके जवाबात मुकर्ररीन देंगे। अजराए करम कार्ड पर जरूर लिखें आपका सवाल किससे है, डॉक्टर विलियम कैम्बल से या डॉक्टर जाकिर नाइक से, ताकि इन सबको मुनासिब संदूकचों में डाला जा सके। आपके सामने इन शफाफ संदूकचों में जिनके ऊपर डॉक्टर विलियम कैम्बल और डॉक्टर जाकिर नाइक लिखा हुआ है, ताकि सवालात हिलाए जा सकें। मुंतजमीन से और मुकर्ररीन खुद भी सवालात का इंतखाब कर सकें। यहाँ पर इनको जांचेगा मुकर्ररीन का पैनल, ये देखने के लिए कि वो सवालात मौजू से मुताबिकत रखते हैं, और मुंतजमीन इनकी मंजूरी देंगे ताकि मुंतजमीन के माइक पर पेश किए जा सकें, जिनका मुकर्ररीन को जवाब देना होगा। अजराए करम अपना नाम और पेशा बताएं सवाल करने से पहले। हम एक वक्त में एक सवाल की इजाजत देंगे। घड़ी की चाल के लिहाज से बारी बारी दोनों मुकर्ररीन से सवालात किए जाएंगे। तो पहला सवाल स्टेज के सामने से होगा, और दूसरा सवाल भी स्टेज के सामने से, और तीसरा सवाल मेरी बाईं जानिब पीछे से होगा, और चौथा सवाल मेरी दाईं जानिब पीछे से, और यूं ही चलेगा। हम इजाजत देंगे तकरीबन 40 मिनट की उन सवालात के लिए, फिर हम रुजू करेंगे जानिब उन सवालात की जो पर्चियों पर होंगे। अब पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, उस माइक से जो मेरी बाईं तरफ है, डॉक्टर विलियम कैम्बल के लिए। मैं पूछना चाहूंगा डॉक्टर विलियम कैम्बल से कि पैदाइश में जब ये सैलाब के मुतालिक बयान करती है, नूह के सैलाब के मुतालिक, उसमें कहा गया है कि पानी ने तमाम रूए जमीन को ढांप लिया है, तमाम तर मखलूकात को, पहाड़ों को और हर चीज को, और कहा गया है कि उसने ढांप लिया है कुर्रे अर्ज के बुलंद तरीन पहाड़ को, और जो कि थी 15 क्यूबिक तक, और जो कि अरबी में 15 फुट बनती है, यानी कि कदम। तो हम साइंसी लिहाज से जानते हैं कि कुर्रा अर्ज के बुलंद तरीन पहाड़ की बुलंदी 15 फुट नहीं है। आप जानते हैं कि ये इससे कहीं ज्यादा बुलंद है। तो फिर पैदाइश में ये कैसे कहा गया है कि पानी ने हर एक चीज को ढांप दिया, हर पहाड़ को, रुए जमीन पर बुलंद तरीन पहाड़ को, जबकि वो खुद 15 फीट था। आपके सवाल का शुक्रिया। मेरे ख्याल में यह कहा गया है कि पानी पहाड़ों से भी बुलंद हो गया था। अगर बुलंद तरीन पहाड़ 3000 मीटर है तो पानी इससे भी 15 मीटर या 15 फुट बुलंद हो गया था। ताहम भाई, हम माजरत के साथ कह रहे हैं कि हम मुदाखलती सवाल की इजाजत नहीं देते। सवाल करने वाला अपना सवाल पेश करे और बस, और फिर मुकर्रर जिसे चाहे उसका जवाब दे सकता है। शुक्रिया। और मैं इसे यूं देखता हूं, कुरान में मेरा ख्याल है ये सही समझा जाएगा, जैसा कि सूरत नंबर 11 आयत नंबर 40 में बयान है, जमीन के चश्मे उबल पड़े और पानी की लहरें पहाड़ जैसी बुलंद हुई। और फिर ये यहाँ पर कहती है कि इस जगह ये हमें फहरिस्त देती है अंबिया की कि कोई भी नबी नहीं था नूह से पहले। मैं जानता हूं कि आदम भी नबी हो सकते हैं, लेकिन मैं इस फहरिस्त में तस्करा नहीं है। मेरे ख्याल में कुरान में भी ये कहा गया है कि पूरी दुनिया ढांपती गई। जी भाई, सवाल है डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए। जरा रुकिए, जरा माफ कीजिएगा। दूसरा सवाल किया जाएगा इस माइक से जो मेरी दाईं तरफ है, डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए।
اوکے، آپ نے کہا کہ اللہ روشنی کو منعکس کرتا ہے اور وہ نور سے بنا ہے. مجھے حقیقت میں سمجھ ہی نہیں آئی. بھائی نے سوال پیش کیا، ان کو میری وضاحت کی سمجھ نہیں آئی جو میں نے جوابی دلائل کے طور پر کی ڈاکٹر ولیم کیمبل کے لیے. نور اور اللہ کے متعلق قرآن کہتا ہے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 35 کہ اللہ ہے نور السماوات والارض، روشنی ہے زمین اور آسمان کی، وہ روشنی ہے. روشنی کا مطلب قرآن میں ہے یعنی منعکس کردہ روشنی، لی گئی روشنی. وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کیا اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی روشنی بھی لی گئی ہے؟ تو اس کا جواب دیا گیا ہے اگر آپ آیت کو آگے پڑھیں. یہ کہتی ہے کہ یہ ایک تاک کی مثل ہے اور تاک میں ایک چراغ ہے، چراغ کی روشنی اس کی اپنی ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے اللہ کی اپنی ذاتی روشنی ہے اور اسی طرح اس کی اپنی روشنی ہونے کے ناطے یہ روشنی منعکس ہو رہی ہے. روشنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دوبارہ منعکس ہو رہی ہے خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. یعنی برقی چراغ جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں اس کے درمیان ایک ٹیوب ہے، چراغ جسے آپ کہہ سکتے ہیں اسے سراج اور بہاج اور دیاں، اور منعکس کرنے والا جیسے منیر یا نور، لی گئی روشنی یا روشنی کا انعکاس. مگر قدرتی طور پر یہ روشنی در حقیقت جسمانی روشنی کی نمائندگی نہیں کرتی جس کی ہم بات کر رہے ہیں. یہ تو روحانی روشنی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. لیکن جیسا میں نے جواب دیا ڈاکٹر ولیم کیمبل کو، اور چونکہ میرے پاس 5 منٹ ہے میں ان سے استفادہ کروں گا. ڈاکٹر ولیم کیمبل نے جواب دیا نوح علیہ السلام کے بارے میں وہ شخص ہوں جو ہم آہنگی کا رویہ رکھتا ہے بائبل کے ساتھ اور مخالفانہ استدلال قرآن سے، کیونکہ دونوں صورتوں میں الحمدللہ قرآن امتحان پاس کرے گا. اور حتیٰ کہ میں متفق بھی ہو جاؤں ڈاکٹر ولیم کیمبل سے، اور میں متفق ہوں وہ صحیح ہے کہ وہ تھا 15 فٹ اونچا بلند ترین پہاڑ سے. لیکن اس کا ذکر ہے پیدائش میں باب نمبر 7 آیت نمبر 19 اور 20 میں، یعنی کہ ساری دنیا پانی میں ڈوب گئی تھی. اور اس کے علاوہ آثار قدیمہ کے شواہد ہمیں آج کا حال دکھاتے ہیں. اگر نوح کے زمانے کے علم نصاب کے حوالے سے تخمینہ لگائیں تو یہ 21ویں صدی سے 22ویں صدی قبل از مسیح بنتا ہے. آثار قدیمہ کے شواہد آج ہمیں دکھاتے ہیں کہ تیسرا دور بابل کے حکمرانوں کا اور 11واں سلسلہ مصر کے حکمرانوں کا موجود تھا، اور 21ویں صدی اور 22ویں صدی قبل از مسیح میں، اور اس دوران کوئی سیلاب کا ثبوت نہیں اور وہ حکومت چلاتے رہے. اس لیے آثار قدیمہ کے ثبوتوں سے پتہ چلا ہے کہ یہ ناممکن ہے کہ زمین پانی میں غرق ہو گئی تھی، کہ ساری زمین غرق ہو گئی پانی کے اندر 21ویں صدی اور 22ویں صدی قبل از مسیح میں. قرآن کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے قرآن کے بارے میں؟ پہلا نقطہ، قرآن نے تاریخ کا تعین نہیں کیا، جیسا 21ویں صدی قبل از مسیح تھی یا 50ویں صدی کوئی تاریخ نہیں تھی. دوسرا نقطہ، قرآن کہیں بھی قرآن یہ نہیں کہتا کہ ساری دنیا پانی میں غرق ہو گئی تھی. یہ بات کرتا ہے نوح علیہ السلام کے متعلق اور ان کی قوم اور ان کے لوگوں کے متعلق. لوگوں کا چھوٹا سا گروہ یا ہو سکتا ہے ان کا بڑا گروہ. آثار قدیمہ کے شواہد یہ آج بتاتے ہیں اور ماہرین بھی بتاتے ہیں یہ کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ممکن ہے کہ دنیا کا کچھ حصہ پانی میں غرق ہو گیا ہوں، لیکن پوری دنیا یہ ممکن نہیں. تو الحمدللہ قرآن مطابقت رکھتا ہے آثار قدیمہ کی جدید دریافتوں کے ساتھ، بائبل نہیں رکھتی. اس کے علاوہ اگر آپ پڑھیں پیدائش باب نمبر 6 آیت نمبر 15 اور 16 تو یہ بات کرتی ہیں خدا کے متعلق. اس نے نوح علیہ السلام کو بتایا آپ ایک کشتی تیار کریں جس کی لمبائی 300 ہاتھ لمبی اور چوڑائی 50 ہاتھ تک چوڑی اور لمبائی 30 ہاتھ تک. کیوبک 1.5 فٹ کا ہوتا ہے. بھائی نے یہاں غلطی کی، یہ 1.5 فٹ ہوتا ہے. اور نئی بین الاقوامی ارشاد کہتی ہیں کہ 450 فٹ لمبی اور 75 فٹ چوڑی اور تقریباً 45 فٹ بلند تھی. وہاں 30 ہاتھ بلند. اگر آپ اس کی پیمائش کریں جو میں نے تخمینہ لگایا تو یہ کم سے کم بنتی ہے 150,000 مکعب فٹ اور رقبے کے لحاظ سے 33,750 بنتی ہے. اور بائبل کہتی ہے کہ اس کی 3 منزلیں تھی، نچلا درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ. اگر اسے 3 سے ضرب دیں تو آپ کو جواب ملے گا 101,250 مربع فٹ. یہ ہے اس کا رقبہ. ذرا سوچئے ایک ایک جوڑا دنیا کی تمام مخلوقات کا کیا سما گیا تھا پورے 101,250 مربع فٹ میں. ذرا سوچئے کیا یہ ممکن ہے؟ اربوں مخلوقات ہیں پوری دنیا میں. اگر میں کہوں کہ اس پورے ہال میں 10 لاکھ لوگ اس ہال میں آ گئے، کیا آپ مانیں گے؟ مجھے یاد ہے میرا خیال ہے پچھلے سال میں نے خطاب کیا کیرالہ میں، وہاں 10 لاکھ لوگ تھے. یہ سب سے بڑا اجتماع تھا جہاں میں نے خطاب کیا الحمدللہ اس کے کرم سے. 10 لاکھ لوگ. میں نے ہجوم کا آخر دیکھا ہی نہیں. یہ کوئی ہال نہیں تھا، یہ ایک بڑا ساحل تھا. واہ، میں کسی کو بھی نہ دیکھ سکا ماں سوائے چند لوگوں کے جو سامنے تھے، اور بس. کچھ لوگوں کا موازنہ کریں وہاں 10 لاکھ لوگوں سے. اگر آپ ویڈیو کیسٹ دیکھیں تو اندازہ کریں کہ 10 لاکھ کتنا ہوتا ہے. میدان عرفات کی طرح آپ دیکھتے ہیں 25 لاکھ لوگ میدان عرفات میں. اس رقبے میں 101,250 مربع فٹ کے یا 150,000 مکعب فٹ کے، یہ تو
नामुमकिन है। और मजीद ये कि 40 दिन तक वो खाते रहें, रफा हाजत भी करते रहें। अगर मैं कहूं कि 10 लाख लोग इस हाल में समा गए तो यकीन करेंगे? पर साइंसी लिहाज से कई एक ऐसे उमूर हैं जहां बड़ी बड़ी साइंसी गलतियां हैं बाइबल में। क्या हम अगला सवाल ले सकते हैं डॉक्टर कैम्बल के लिए, वहां पीछे वाले माइक से? नहीं, रुकिए, ये सवाल है सिर्फ डॉक्टर कैम्बल के लिए, तो आपको रुकना पड़ेगा। ये अगला सवाल किया जाएगा डॉक्टर कैम्बल के लिए। जी, मैं ये सवाल बल्कि आजमाइश पूछना चाहूंगा डॉक्टर विलियम कैम्बल से। आप क्यों नहीं मुजाहरा करते झूठों की परख वाले टेस्ट का? बाइबल में मरकस की अंजील में बाब नंबर 16 आयत नंबर 17 और 18 और लोगों को साबित करें यहां इसी वक्त कि आप एक सच्चे ईसाई मोमिन हैं। मैं मुत्तफिक नहीं हूं डॉक्टर नाइक की इस वजाहत से। खुदावंद यसु मसीह तो खुद आजमाए गए और शैतान ने कहा कि अगर तुम खुदा के बेटे हो तो खुद को इबादत गाह से नीचे गिरा दो, और यसु ने कहा कि तुम नहीं वर्गला सकते खुदावंद अपने खुदा को। तो अगर मैं ये कहूं कि मैं यकीन हासिल करना चाहता हूं और मौजज़ा दिखाने लगा हूं आप सबके सामने, तो मैं खुदा को ललकार रहा हूं। मेरे दोस्त हैरी रेडक्लिफ ने जाने का वादा कर लिया था, बस उसने फैसला कर लिया अपना वादा पूरा करने का, खुदा पर भरोसा किया कि वो अपनी मर्जी करे। सो ये मुख्तलिफ सूरत हाल है, मैं खुदा को नहीं ललकारूंगा। सवाल है डॉक्टर नाइक के लिए। हो सकता है पीछे से सवाल लें। जी बहन, वो है डॉक्टर नाइक। ओ कैम्बल, वो पीछे। आपका सवाल है डॉक्टर नाइक के लिए, पीछे से खवातीन। मेरा सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक से है। ईसाई नजरिया तस्लीस का तस्वुर पेश करते हैं साइंसी बुनियादों पर पानी की मिसाल देकर, जो 3 हालतों में हो सकता है, ठोस, माया और गैस, यानी बर्फ, पानी और बुखारात की सूरत में। इसी तरह एक खुदा तस्लीस का हामिल खुदा है, बाप, बेटा और रुहुल कुदुस। क्या ये वजाहत साइंसी एतबार से दुरुस्त है? इससे पहले कि मैं आपको जवाब दूं, हमें खुदा को ललकारना नहीं चाहिए, खुदा को आजमाना नहीं चाहिए, लेकिन हम खुदा का इम्तिहान नहीं ले रहे, हम इंसान का इम्तिहान ले रहे हैं। खुदा को आजमाना नहीं चाहिए, लेकिन हम यहाँ आपका इम्तिहान ले रहे हैं। खुदा वादा करता है कोई भी ईसाई मोमिन जो मोहलिक जहर पिएगा वो मरेगा नहीं, वो अहल होगा दूसरी जुबानों में बात करने के। हम खुदा को नहीं आजमा रहे, खुदा तो बरहक है, वो देखेगा कि हर मोमिन बोल सकता है। हम तो आपको आजमा रहे, आप मोमिन है कि नहीं। अब सवाल की तरफ आते हैं बहन के, कई ईसाई हैं जो कहते हैं साइंसी एतबार से हम साबित कर सकते हैं तसव्वुर तसलीस, जैसे कि पानी 3 हालतों में हो सकता है, ठोस, माया और गैस, जैसे बर्फ, पानी और बुखारात। तो इस तरह से हम जानते हैं खुदा 3 सूरतों में है, बाप, बेटा और रूहुल कुद्स। कैसे जवाब देंगे इसका कि ये साइंसी एतबार से दुरुस्त है? साइंसी एतबार से हम मानते हैं पानी 3 हालतों में हो सकता है, ठोस, माया और गैस, बर्फ, पानी और बुखारात। लेकिन साइंसी एतबार से हम ये भी जानते हैं पानी की अज्जाई तरकीब भी बरकरार रहते हैं। H2O, 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का। अज्जाई तरकीब भी वही है और अज्जा भी वही रहते हैं, अलबत्ता हालत बदलती रहती है। खैर कोई बात नहीं, आइए परखें नजरिया तसलीस को। तो नजरिया तसलीस को बाप, बेटा, रूहुल कुदुस। हालत, वो कहते हैं हालत बदलती है, ठीक है, दलाल के तौर पे हम मान लेते हैं। क्या अज्जाई तरकीबी बदलते हैं? खुदा और रूहुल कुदुस तो रूह से बने हुए हैं, इंसान बने हुए हैं गोश्त और हड्डियों से, वो एक जैसे नहीं। इंसान मांगता है खाने को, खुदा को जरूरत नहीं खाने की, जिंदा रहने के लिए, वो एक जैसे नहीं है। और इसकी तस्दीक की है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद, हाँ खुद, लूका की अंजील में बाब नंबर 24 आयत नंबर 36 से लेकर 39 तक। वो कहते हैं कि मेरे हाथ और पांव छुओ, मुझे परखो और देखो, एक रूह के हड्डियां और गोश्त नहीं होती। उन्होंने कहा मेरे हाथ और पांव छू कर देखो, मुझे परखो और देखो, एक रूह के गोश्त और हड्डियां नहीं होती। उन्होंने अपने हाथ बढ़ाए और देखा और उन्होंने खुशियां मनाई और उन्होंने कहा क्या तुम्हारे पास कोई गोश्त खाने के लिए है? और उन्होंने दी भुनी हुई मछली और शहद के छत्ते का एक टुकड़ा और उन्होंने खाया, उनके यकीन के लिए कि वो खुदा थे। उन्होंने साबित किया वो खुदा नहीं थे, उन्होंने खाया, वो गोश्त और हड्डियों से बने थे, जबकि रूह के हड्डियां और गोश्त नहीं होते। ये साबित हुआ कि ये साइंसी एतबार से मुमकिन नहीं है कि बाप, बेटा और रूहुल कुदुस, बाप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और रूहुल कुदुस खुद खुदा है। और तसव्वुर तसलीस, लफ्ज तसलीस कहीं भी नहीं पाया जाता बाइबल में। लफ्ज तसलीस नहीं है बाइबल में, लेकिन
یہ قرآن میں پایا جاتا ہے. قرآن کہتا ہے سورۃ النساء سورہ 4 آیت 171 میں وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، نہ کہو تین خدا، انتہوا خیر لکم، باز آ جاؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تسلیث یہاں بھی ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 73 جو کہتی ہے کہ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، وہ کفر کرتے ہیں، وہ بے حرمتی کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تین حصوں میں بٹا ہے، وہ تین حصوں سے مل کر بنا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ وہ خدا ہے. نظریہ تثلیث کہیں بھی نہیں ہے بائبل میں. صرف ایک آیت جو نظریہ تثلیث کے بہت قریب ہو سکتی ہے یہ ہے یوحنا کے پہلے خط میں باب نمبر 5 آیت نمبر 7 جو کہتی ہے کہ آسمان کا حساب رکھنے والے تین ہیں، یعنی باپ، کلمہ اور روح القدس، اور یہ تینوں ایک ہے. لیکن اگر آپ نظر ثانی شدہ ایڈیشن دیکھیں جس پر نظر ثانی کی 32 علماء نے، عیسائی علماء بلند ترین مقام رکھنے والے جن کی 50 مختلف معاون مذہبی فرقوں نے حمایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت بائبل کی پہلے خط میں یوحنا کے باب 5 آیت نمبر 7 یہ ہے تحریک شدہ، جھوٹ کا پلندہ ہے اور من گھڑت ہے، اسے نکال پھینکا گیا بائبل سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی دعویٰ نہیں کیا خدائی کا. یہاں پر کوئی بھی ایک ایسا بیان نہیں ہے پوری کی پوری بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہو کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. اگر آپ بائبل کو پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ یوحنا کی انجیل میں باب نمبر 14 آیت نمبر 28 میں اس نے کہا میرا باپ مجھ سے عظیم تر ہے. یوحنا کی انجیل باب نمبر 10 آیت نمبر 29 میں میرا باپ سب سے عظیم تر ہے. متی کی انجیل باب نمبر 12 آیت نمبر 28 میں میں بھگاتا ہوں شیطانوں کو خدائے روح کی طاقت سے. لوکا کی انجیل باب نمبر 11 آیت نمبر 20 میں خدا کی انگلی سے شیطان کو بھگاتا ہوں. یوحنا کی انجیل باب نمبر 5 آیت نمبر 30 میں اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتا. میں اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتا، جیسا کہ میں نے سنا ہے میں فیصلہ کرتا ہوں اور میرا فیصلہ منصفانہ ہے کیونکہ میں نہیں چاہتا اپنی مرضی. کوئی بھی اگر کہتا ہے میں اپنی مرضی نہیں چاہتا خدا کی مرضی چاہتا ہوں وہ مسلم ہے. مسلم مطلب وہ بندہ جو تابع کر دے اپنے آپ کو اللہ کے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری نہیں بلکہ خدا کی مرضی. وہ مسلم تھے اور وہ تھے الحمدللہ ایک برگزیدہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کے. ہم مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ پیدا ہوئے معجزاتی طور پر کسی مرد کی مداخلت کے بغیر. ہم مانتے ہیں انہوں نے زندہ کیا مردوں کو خدا کی اجازت سے. ہم مانتے ہیں کہ انہوں نے شفا بخشی پیدائشی اندھوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو. ہم احترام کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک برگزیدہ پیغمبر کے طور پر خدا کے، لیکن وہ خدا نہیں ہے اور وہ تثلیث کا حصہ نہیں ہے، اس کا وجود ہی نہیں. قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ واحد ہے. اس سے پہلے کہ ہم مائک سے اگلا سوال لیں، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ خواتین وہاں قطار بنا لیں. بدقسمتی سے انہوں نے وہاں قطار نہیں بنائی تو ہمیں دقت ہے سوالات میں توازن رکھنے کے لیے. خیر، ہم نظر انداز کر دیتے ہیں ان ہدایات کو جو مائکس پر ہیں. اگر خواتین یہاں سے پوچھنا چاہتی ہیں ہم اجازت دیتے ہیں. آپ توازن رکھیے. اپنی ضرورت سے زیادہ حال کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، ہمیں اس چیز کا احساس ہے. ہم اجازت دیتے ہیں. اب ایک سوال کی جناب ڈاکٹر کیمبل کے لیے یہاں سے، اور پیچھے والا مائک مخصوص ہوگا وہ لوگ جو سوالات پوچھنا چاہتے ہیں مردوں میں سے ڈاکٹر ذاکر کے لیے، اسی طرح خواتین کے لیے، اور وہاں سامنے والا مائک ہوگا ڈاکٹر کیمبل کے لیے اور پیچھے والا مائک ڈاکٹر ذاکر کے لیے. کیا یہ لوگ ڈاکٹر ذاکر کے لیے قطار بنائے ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے. کیا جو لوگ یہاں ہیں ڈاکٹر کیمبل کے لیے ہیں؟ ٹھیک ہے. میرا خیال ہے انہوں نے خود ہی اپنی صف بندی کر لی ہے. انتظامیہ کے طریقہ کار کو انہوں نے بدل لیا ہے. ہم اس کا احترام کرتے ہیں اس بھرے ہوئے ہال کی وجہ سے. اور اگلا سوال ہے ڈاکٹر کیمبل کے لیے اس مائک سے. شکریہ. جی بھائی. السلام علیکم. الحمدللہ آج کی رات ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کے لیے جو تمام بنی نوع انسان کا خدا ہے. آج رات بہت اچھا مباحثہ ہوا، ایک ایسا مباحثہ جس میں بات کی گئی ہے ایک عظیم عنوان پر بنی نوع انسان کے لیے، تمام بنی نوع انسان کے لیے. اور ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے اوکے ٹھیک ہے. شروع اللہ کے نام سے. سوال یہ ہے کہ ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں آج رات جس مقصد کے لیے، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اس لحاظ سے میں پوچھتا ہوں ڈاکٹر کیمبل سے سوال کے طور پر اور آپ کے ساتھیوں سے بھی، اس مباحثے کا مقصد پورا ہوا ہے کیا اس نے کم سے کم آپ کے دل کو کھولا ہے؟ کیا کوئی کرن پیدا ہوئی؟ کیا مزید کچھ جانے اسلام کی حقانیت کے بارے میں؟ شکریہ. کہ سورج جو آپ نے کیا، ڈاکٹر نائک نے کہا ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں یسوع نے کہا ہو کہ وہ خدا ہے.
मरकस में बाब 14 आयत 61। उसने जवाब न दिया और सरदार काहिन ने उससे दोबारा पूछा और उससे कहने लगा, एक मिसाल पालूस की है। वो गया जब उसका जहाज तबाह हो गया और यसू ने कहा, हां मैं हूं। तो उन्होंने कहा, मैं खुदा का बेटा हूं, और उन्होंने कहा कि वो खुदा है। और बाइबल वाज़े तौर पर कहती है, मैं जानता हूं कि उन्होंने हवाला दिया उन आयात का जिनका हवाला डॉक्टर नाइक देना चाहते थे, जिनमें यसू अपनी बशरी सूरत में थे, लेकिन दूसरी आयात में जिनमें उन्होंने कहा मैं और बाप एक हैं, लिखा है इब्तदा में एक कलमा था और कलमा खुदा के साथ था और कलमा खुदा था और खुदा इंसानी रूप में आया और हमारे साथ रहा। यसू के बपतिस्मे में बाप बोला और कहा कि ये मेरा सबसे प्यारा बेटा है। यसू भी वहीं थे और रूहुल कुदुस उन पर उतरा। बाप, बेटा और रूहुल कुदुस, हमने ये बातें नहीं घड़ी अपने दिमागों से। आप इस बात को पेश नजर रखें। और अब मेरे एक दोस्त ने ये सवाल पूछा, हमने बहुत कुछ सीखा है और मैं आरजूमंद हूं सीखने के लिए। मेरा अभी ये ख्याल है कि 500 गवाहियों का यस्सु मसीह को देखना कि वो मुर्दों में से जी उठे मुझे ज्यादा तकवीयत बख्शता है, और मोहम्मद आए 600 साल बाद सिर्फ एक गवाह के साथ। शुक्रिया। अब हम सवाल लेंगे डॉक्टर जाकिर के लिए पिछले माइक से। जी बहन। पहले डॉक्टर कैम्बल ने कायनात के बारे में कुरानी अफकार के मुकाबले में मफरूजाती झूठे हकायक पेश करने की कोशिश की, फिर आपने इनको रद्द किया जिनका जवाब नहीं दिया गया। ताहम बाइबल क्या कहती है जमीन की साख्त के मुतालिक और इसके दीगर पहलुओं के बारे में? बहन ने सवाल पूछा कि मैंने बात नहीं की कि बाइबल जमीन की साख्त के बारे में क्या कहती है वक्त ना होने के बाइस। मैं निशानदही कर सकता हूँ मजीद 100 नुकात की, मगर खैर मेरी बहन जानना चाहती है कि बाइबल क्या कहती है जमीन की साख्त के मुतालिक। उसमें लिखा है, बाइबल में बयान है मती की अंजील में बाब नंबर 4 आयत नंबर 8। वो कहती है, वही हवाला जो डॉक्टर विलियम कैम्बल ने दिया तरकीब गुनाह के ज़मन में, कि शैतान ले गया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को एक बहुत ही बुलंद तरीन पहाड़ पर और उन्हें दिखाई तमाम तर बादशाहते दुनिया की और उनकी शान शौकत। लूका की अंजील बाब नंबर 4 आयत नंबर 5। शैतान इन्हें ऊंचे पहाड़ पर ले गया और इन्हें दिखाई शान और शौकत दुनिया की तमाम तर बादशाहतों की। अब अगर आप जाएं बुलंद तरीन पहाड़ पर, दुनिया के ऊंचे पहाड़ पर जैसे माउंट एवरेस्ट, और फर्ज करें आपकी बिनाई बहुत अच्छी है और आप देख सकते हैं हजारों मील तक एक साथ, और अब आप इस काबिल नहीं होंगे कि देख सकें तमाम तर सल्तनतें दुनिया की, क्योंकि हम जानते हैं कि दुनिया गोल है। आप इस काबिल नहीं होंगे कि आप देख सकें जो बादशाहते दुनिया की दूसरी जानिब है। आप सिर्फ एक ही तरह देख सकते थे कि अगर दुनिया चपटी होती। यही बयान है बाइबल का कि दुनिया चपटी है, बिल्कुल चपटी। मजीद बरा यही बयान दोहराया गया है दानियल की किताब में बाब नंबर 4 आयत नंबर 10 और 11। वो कहती है, ख्वाब में एक दरख्त बुलंद हो गया आसमान तक, और जब दरख्त आसमान तक बुलंद हो गया वो इंतहा तक पहुंचा कि हर कोई दुनिया के कोने कोने से इस दरख्त को देख सकता था। यह सिर्फ उस वक्त मुमकिन है अगर जमीन की साख चपटी हो। अगर दरख्त बहुत ऊंचा था और दुनिया चपटी थी तो यह मुमकिन है। आज ये एक मुसलमा हकीकत है कि दुनिया गोल है। आप इस काबिल नहीं होंगे कि दरख्त को देखें, कितना ही लंबा क्यों ना हो, मुखालिफ सिमत से जमीन के गोल होने की सूरत में। अगर आप मजीद पढ़ें, यह लिखा है पहली तवारीख की किताब में बाब नंबर 16 आयत नंबर 30 कि जमीन हरकत नहीं करती, और यही बात दोहराई गई है 93 ज़बूर में उसकी आयत नंबर 1 में कि खुदा ने जमीन को ठहराया हुआ है। इसका मतलब है कि जमीन हरकत नहीं करती। और नई बैलन अक़वामी इरशाद भी ये कहती है खुदा ने जमीन को कायम किया है और इसकी हरकत को रोका हुआ है, गोया के 1 मिनट की जमीन 1 मिनट रहता है या 1 मिनट 1 मिनट रहता है। मैं समझा कि 1 मिनट इंतजार करें। डॉक्टर विलियम कैम्बल के मुताबिक उन्होंने कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा है बाइबल में कई मुकामात पर कि वो खुदा थे। आप देख सकते हैं मेरा वीडियो कैसेट खुदा का तस्वुर बड़े मज़ाहिब में, जिसमें है तमाम तर हवाला जात और जवाबात। मैं सिर्फ वो हवाला जात दूंगा जिनका इन्हें जिक्र किया। मैं और मेरा बाप एक है। यह है यूहन्ना से बाब नंबर 10 आयत नंबर 30, और इब्तिदा में था कलमा। यह है यूहन्ना से बाब नंबर 1 आयत नंबर 1। आप सयाको सवाल देखें तो आपको मालूम होगा कि हजरत ईसा ने कभी भी खुदा होने का दावा नहीं किया। आप मेरी वीडियो कैसेट देख सकते हैं जो बाहर दस्तयाब है, खुदा का तस्वुर बड़े बड़े मज़ाहिब में और इस्लाम और ईसाईयत में मुश्तरका बातें, जिसमें यह तफसील दी गई है कि हजरत ईसा ने कभी भी खुदाई का दावा नहीं किया। जी शुक्रिया। अगला सवाल है सामने वाली खातून का डॉक्टर विलियम कैम्बल के लिए।
आपने अपने एक टेस्ट का जिक्र किया कि सच्चे मोमिन अपने ईमान के बायस जिंदा रह सकते हैं जहर पीकर। आपका रस्पुतिन के बारे में क्या ख्याल है, जिसको इतना साइनाइडेड जहर दिया गया जो कि 16 लोगों को मारने के लिए काफी था, और वो जहर से नहीं बल्कि खून के जाया होने से मरा। वो सच्चा ईसाई नहीं था जो उसके साथ ऐसा हुआ। इसकी वजाहत कैसे करेंगे कि सिर्फ एक सच्चा ईसाई ही जहर पी सकता है? इसकी वजाहत करेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि मुझे कोई वजाहत करने की जरूरत है। रास्पुतीन ईसाई नहीं था, लेकिन जो कुछ उसके साथ हुआ मेरा ख्याल है कि उसकी कोई वजाहत नहीं बाइबल में। मैं पहले कह चुका हूँ, यसू मसीह खुदा की ये मंशा नहीं है कि हम यहाँ कतार बना लें और जहर पीना शुरू कर दें और देखें कि वो सच्चा खुदा है। हम आपको सुनने ओ माफ कीजिएगा। और वहां उसे कुछ भी ना हुआ। वहां ऐसा बताया गया है, खुदा ने ऐसा बताया कि ऐसा ही होगा। एक मिसाल पालूस की है, वो गया जब उसका जहाज तबाह हो गया, मेरा ख्याल है यूनान, लेकिन मेरे जहन में गलत जगह है। और वो साहिल पे उतरा और वो आग में लकड़ियां डाल रहा था कि उसे सांप ने काट लिया, और वहां उसे कुछ भी ना हुआ। वो खुदा को नहीं आजमा रहा था, बल्कि वो तो लकड़ियां आग में डाल रहा था। सो ये मुख्तलिफ सूरत हाल है। कोई तबसरा नहीं, शुक्रिया। और अगला सवाल है पीछे से डॉक्टर जाकिर के लिए। जरा माफ जी भाई। कीजिए, जरा सर। जी आप जारी रखें। मैं जमीन की गुलाई की बात करना चाहता हूँ। ये साया बाब नंबर 40 आयत नंबर 22 में है कि वो खुदा जमीन के दायरे से ऊपर ताजपोश बैठा है। शुक्रिया। पीछे से डॉक्टर जी भाई, सवाल है डॉक्टर जाकिर के लिए। डॉक्टर जाकिर, आपने कहा कोई भी गलती नहीं है कुरान में। मैंने देखी हैं 20 से ज्यादा गलतियाँ जो है अरबी ग्रामर में, और मैं आपको बताऊंगा उनमें से कुछ। इन लजीना अमनु वल्लजीना हादों वसाबियून, उसने कहा सूरतुल बकरा और अल हज में, इन लजीना अमनु वल्लजीना हादों वसाबीन। सही कौन सी है, अस्साबऊन या अस्साबीन? नंबर 1 या नंबर 2? भाई एक सवाल एक वक्त में। लेकिन ऐसी ही बात कही गई है कुरान में, सूरत ताहा आयत 63, इन्ना हाजानी ला साहिरान। गलती, इन्ना हाजैनी ला साहिरान। क्या वजाहत कर सकते हैं? सूरतुल बकरा और अल भाई हज हम में। सिर्फ सवाल के पहले हिस्से का जवाब देंगे, दूसरे हिस्से की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि हम कह चुके हैं कि हम एक सवाल की इजाजत देंगे ताकि दूसरों को मौका मिले। भाई ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। मैं मुफाहमत का तरीकाकार अपनाऊंगा। चलो मान लेते हैं उन्होंने तमाम गलतियों का जिक्र किया। यहाँ पर जिस किताब का हवाला दिया वो अब्दुल फादी की है। अब्दुल फादी सही? क्या कुरान गलतियों से पाक है? मैं कुछ देख सकता हूँ? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नजर ठीक है। मैं तमाम 20 एतराजात का एक साथ जवाब दूंगा, क्योंकि मैंने किताब पढ़ी है। मैं जवाब दूंगा तमाम 20 का इंशाअल्लाह। भाई एतराज नंबर 1, पहला नुक्ता। पहले नुक्ते को नोट किया जाए कि तमाम अरबी ग्रामर कुरान मजीद से ही ली गई हैं। कुरान सबसे आला और अरफा अरबी ग्रामर की किताब थी। ये वो किताब है जो अदब का आला तरीन मयार रखती थी। तमाम अरबी ग्रामर कुरान ही से अखज की गई है। कुरान ग्रामर की निसाबी किताब है। चूंकि कुरान ग्रामर की निसाबी किताब है और तमाम ग्रामर कुरान से अखज की गई हैं, तो कुरान में कोई गलती हो ही नहीं सकती। पहला नुक्ता। एतराज नंबर 2, दूसरा नुक्ता। जैसे कि आप एक पैमाना लें और इस पैमाने के ऊपर पैमाइशें हों और आप कहेंगे पैमाइश गलत है, ये बड़ी ही गैर मंतकी बात है। दूसरा नुक्ता, मुख्तलिफ कबीलों में अरब के, आप जानते हैं अरबी, और डॉक्टर विलियम कैम्बल भी मुझसे इत्तफाक करेंगे, मुख्तलिफ अरबी कबीलों में ग्रामर तब्दील होती रही है। और कुछ अरबी कबाइल में एक लफ्ज मुअन्निस है और वही लफ्ज आगे चल के मुज़क्कर हो जाता है। वही लफ्ज दूसरे कबाइल में उसकी ग्रामर तब्दील होती रहती है, हत्ता कि जिन्स तब्दील होती रहती है। तो क्या आप परखेंगे कुरान को गलत ग्रामर के हिसाब से? नहीं। और इसके अलावा कुरान की किताबत बहुत आला और अरफा है, बहुत आला है, ये कहीं ज्यादा बरतर है। और आपको कई किताबें मिलेंगी, इंटरनेट पे जाओ, 12 ग्रामर की गलतियां हैं, 21 ग्रामर की गलतियां हैं, अब्दुल फादी 20 ग्रामर की गलतियां हैं। क्या आप समझते हैं कि ईसाई लोगों ने ये गलतियां बयान की? ये किसने गलतियां निकाली? पता है किसने निकाली? मुसलमानों ने।
मुस्लिम उलमाओं ने जैसे ज़मख़शरी, उन्होंने क्या किया, कुरान की ग्रामर इस कदर आला है कि ये अरबी रिवायती इस्तेमाल के खिलाफ जाती है। कुरान की ग्रामर बहुत आला है, ये साबित करने के लिए कुरान की ग्रामर आला है। उन्होंने मिसालें दी और मैं आपको 2 मिसालें दूंगा जो तमाम 20 सवालात का जवाब देंगी। वो मिसाल देते हैं, जैसा कि आप कुरान में पढ़ें, वो कहती है कि जो कौम थी लूत अलैहिस्सलाम की, उन्होंने तमाम अंबिया का इनकार किया। उन्होंने अंबिया का इनकार किया, ये लिखा है। डॉक्टर कैम्बल ने कहा कि जो पैरोकार थे नूह के, उन्होंने अंबिया का इनकार किया। तारीख से पता चला कि सिर्फ एक पैगंबर भेजा गया उनके पास। ये तो ग्रामर की गलती हुई। कुरान को कहना चाहिए था कि लोगों ने पैगंबर का इनकार किया, ना कि पैगंबरों का। मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। एक आम आदमी ग्रामर के एतबार से, जैसे मैं और आप जानते हैं, शायद ये गलती हो, लेकिन अगर आप पढ़े वो किताबें जो अरबों ने लिखी, क्या है खूबसूरती कुरान की? खूबसूरती कुरान की ये है, क्यों कर कुरान फर्क करता है पैगंबरों का एक पैगंबर से? आप जानते हैं क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि बुनियादी पैगाम तमाम तर पैगंबरों का एक ही था कि खुदा एक है, तौहीद के बारे में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में। तज़किरे से लोगों के लूत अलैहिस्सलाम से या नूह के लोगों ने पैगंबर से इनकार किया। इनकार करके लूत अलैहिस्सलाम का बिलवास्ता वो तमाम तर पैगंबरों का इनकार कर रहे हैं। उसने कमाल देखी है, वजाहत देखी है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सोच सकते हैं कि ये गलती है, ये गलती नहीं। इसी तरह अनीस सरोज जैसे लोग कहते हैं कि कुरान कहता है कुन फयकून, हो जा सो हो गया, होना चाहिए था कुन फकाना, हो जा वो हो गया था। मैं मानता हूँ फेल माजी कुन फकाना ही है अरबी में, ये कुन फयकून नहीं। लेकिन कुन फयकून कहीं ज्यादा बरतर है। ये कहता है अल्लाह कर सकता था, कर सकता है, कर सकेगा, माजी, हाल और मुस्तकबिल। शुक्रिया डॉक्टर नाइक। हम अगला सवाल लेंगे सामने उस भाई से, डॉक्टर विलियम कैम्बल के लिए। जी डॉक्टर कैम्बल, ये एक नहायत पुरखुलूस सवाल है इस आयत के मुतालिक कुछ जानने के लिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यसू की खिदमत सिर्फ 3 साल के लिए थी। यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाले हैं, उनसे बपतिस्मा लेने के बाद तो यसू दूसरी ताकतवर तरीन हस्ती खुदा के बाद, खुदा का बेटा, उनकी क्या खिदमत हैं उनकी इब्तिदाई जिंदगी में? पहले साल से लेकर 27वें या 28वें साल तक उनकी नुमाया खिदमत क्या हैं? ये तो है, माफ कीजिएगा डॉक्टर कैम्बल, ये तो मौजू नहीं आज की रात का। नहीं, आप सवाल बदल लें। किताब के आगाज में डॉक्टर कैम्बल ने तस्करा किया कि जुल्करनैन का कुरान की सूरह नंबर 18 से, यानी कि सूरह कहफ से, और ये कहा कि जुल्करनैन से मुराद सिकंदर आजम है। क्या आप ये साबित कर सकते हैं कि आपको कैसे इल्म हुआ कि जुल्करनैन ही सिकंदर आजम है? मैंने सिर्फ इसे पढ़ा जो तफसीर थी यूसुफ अली की, लेकिन कता नजर इस बात के कि आया वो सिकंदर आजम था या कोई और, कि सूरज यानी सूरज शफाफ पानी की दलदल में गुरूब नहीं होता, और ये बात बहुत तफसील से कही गई है। जी शुक्रिया। जी बहन, सवाल डॉक्टर जाकिर के लिए। मैं नहीं जानती मसीह आयात को, लेकिन बाइबल कहती है जब यूनुस अलैहिस्सलाम 3 दिन और 3 रातें मछली के पेट में थे, इस तरह इब्ने आदम भी होंगे 3 दिन और 3 रातों तक जमीन के कल्ब में। क्या हजरत ईसा ने साइंसी एतबार से यूनुस अलैहिस्सलाम की अलामत पूरी की? बहन वाला दे रही है बाइबल की आयत का, मती की इंजील बाब नंबर 12 आयत नंबर 38 ता 40। जब लोगों ने कहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हमें निशानियां दिखाएं, हमें मोजज़ा दिखाएं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा तमाम बदकार और जनाकार नस्ल वाले निशानियों को मांगते हैं, तुम्हें कोई निशानी नहीं दी जाएगी लेकिन यूनुस की। जैसे कि यूनुस रहे 3 दिन और 3 रातों तक रहे वेल मछली के पेट में, सो इस तरह इब्ने आदम 3 रातें और 3 दिन जमीन के कल्ब में रहेगा। निशानी है यूनुस की। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने वो तमाम तरंडे एक टोकरी में डाल दिए। अगर आप यूनुस की अलामत की तरफ जाएं, यूनुस की किताब 2 सफ़हात से भी कम है और हम में से अक्सर जानते हैं। और अगर आप तज्जिया करें कि यूनुस रहे 3 रातें और 3 दिन, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हम सब जानते हैं इंजीलों में से कि वो सूली पर चढ़ाए गए। एक मफरूजाती कहानी, मफरूजाती, रात गए इन्हें सूली से उतार लिया गया और एक कब्र में रख दिया गया, और इतवार की सुबह को अगर आप देखें कि पत्थर हटा दिया जाता है और कब्र बिल्कुल खाली हुई होती है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गुंबद में रखा गया। जुमे की रात को, जुमे की रात वो गुंबद में थे, जुमे की रात वो वहां थे, हफ्ते की सुबह को 1 दिन 1 रात 1 दिन, और वो वहां थे हफ्ते की रात, तो 2 रातें और 1 दिन। 2 रातें और इतवार की सुबह गुंबद खाली था, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां रहे 2 रातें और 1 दिन। ये 3 दिन और 3 रातें तो नहीं थी। डॉक्टर विलियम कैम्बल जवाब देते हैं अपनी किताब में कि
दिन के एक हिस्से को एक दिन के तौर पर लिया जा सकता है। और अगर एक मरीज मेरे पास आता है जो बीमार हुआ हफ्ते की रात को और पीर की सुबह को, अगर मैं उससे पूछूं तुम कितनी देर से बीमार हो, वो कहेगा 3 दिन से। मैं इत्तेफाक करता हूँ, हम आंगी से मैं मुत्तफिक हूँ, मैं फराग दिल हूँ। आप कहते हैं दिन का पूरा हिस्सा एक दिन है, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। हफ्ते की रात दिन का हिस्सा एक दिन, इतवार दिन का हिस्सा मुकम्मल दिन, ठीक है। पीर दिन का हिस्सा मुकम्मल दिन, कोई बात नहीं। अगर मरीज कहता है 3 दिन तो कोई एतराज नहीं, लेकिन कोई मरीज कभी ये नहीं कहेगा कि 3 दिन और 3 रातें। मैं दावा करता हूं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मिला हूं कई मरीजों से, मुझे कोई एक भी मरीज ऐसा नहीं मिला, यहां तक कि ईसाई मुबल्लिगीन भी जिन्होंने मुझे कभी बताया हो कि वो बीमार थे, यानी कि गुजरे हुए परसों, कि वो कहे कि मैं 3 दिनों 3 रातों से बीमार हूं। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि 3 दिन, ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं 3 दिन और 3 रातें। तो ये रियाजी की गलती है, साइंसी एतबार से ईसा अलैहिस्सलाम ने यह साबित नहीं किया। और इसके अलावा पेशन गोई कहती है जैसा कि यूनुस थे इसी तरह इब्ने आदम भी होगा। यूनुस कैसे थे? कैसे थे यूनुस? वेल के पेट में, वेल मछली के पेट में, मुर्दा या जिंदा? जिंदा। जब इन्हें बाहर उगला गया तो वो थे जिंदा। वेल के पेट के अंदर वो समुद्र में घूमते रहे, मुर्दा या जिंदा? जिंदा। उन्होंने अल्लाह की इबादत की, मुर्दा या जिंदा? जिंदा। मछली ने उन्हें साहिल पर उगल दिया, मुर्दा या जिंदा? जिंदा 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 जिंदा। जब मैं पूछता हूं ईसाइयों से कैसे थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कब्र के अंदर, गुंबद के अंदर, मुर्दा या जिंदा, वो मुझे कहते मुर्दा। जिंदा? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ये किसी ईसाई ने कहा है? अगर वो जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह तो वो सूली पर नहीं चढ़े, अगर वो मुर्दा है तो उन्होंने अलामत की तकमील नहीं की। आप देख सकते हैं मेरा वीडियो कैसेट। क्या हकीकत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब किया गया था? मैंने साबित किया कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर नहीं चढ़ाया गया था, जैसा कि कुरान कहता है सूरत निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 157 में, वमा कत्लु वमा सलबुहु, उन्होंने उसे नहीं मारा ना ही उसे मसलूब किया, बस कुछ ऐसा जाहिरी दिखाई दिया था। शुक्रिया डॉक्टर नाइक। सवाल है डॉक्टर विलियम कैम्बल। डॉक्टर कैम्बल, जैसा कि आप एक मेडिकल डॉक्टर हैं, क्या आप वजाहत कर सकते हैं साइंसी लिहाज से इन मुख्तलिफ तिब्बी पहलुओं को जो बाइबल में है, क्योंकि आपने अपने जवाबी दौर में उनका जवाब ही नहीं दिया। मसलन खून का इस्तेमाल जरासीम कुश के तौर पर, तल्ख पानी का टेस्ट जनाकारी के लिए, और सबसे अहम ये कि औरत नापाक रहती है दुगना अरसे तक जब वो जन्म देती है एक बेटी को बेटे के मुकाबले में। आपके सवाल का शुक्रिया, मैं अभी जवाब देता हूँ। लेकिन डॉक्टर जाकिर को वो सवालात मिल रहे हैं जो किसी ईसाई को मिलने चाहिए। बयान किया गया है कि अगले ही दिन तमाम तर तैयारी के बाद बड़े पादरी और रहनुमा दुआ गो लोगों के पास आए और कहा, जनाब हमें बहुत अच्छी तरह याद है कि जब वो जिंदा थे उन्होंने तो कहा था मुझे 3 दिन बाद दोबारा जिंदा होना है, तो इसलिए कब्र को मुस्तहकम करने का हुक्म जारी करें 3रे दिन तक। सो वो 2 माने अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां तक मेरा ताल्लुक है ये तमाम अल्फाज 3रा दिन, 3रे दिन के बाद एक जैसे हैं, जो कुछ भी हो यसू के साथ कब्र में। और दूसरी चीज है उनका दोबारा जी उठना। फिर एक और बात है, जब यसू गिरफ्तार हुए जुमेरात की रात को, हजराए करम खामोश रहिए, ऐसे बात नहीं बनेगी, सब्र करें। 3रे दिन, मेरा मतलब है 3रे दिन जब उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन्होंने कहा मेरा वक्त आन पहुंचा है, इसलिए मैं 3 रातें और 3 दिन शुमार करता हूं। अब आपने मुझसे बाइबल में इन मुकामात के बारे में पूछा है। मेरा ईमान है कि बाइबल खुदा की लिखी हुई है और खुदा ने इन मुकामात को इसमें रखा है। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं कि मैं वजाहत करता फिरूं कि खुदा ने क्या कहा। मेरा ईमान है कि खुदा ने ये बातें बाइबल में रखी हैं। और अब हम आखिरी सवाल लेंगे माइक से, उस भाई से जो पीछे डॉक्टर जाकिर के लिए। फिर हम शुरू करेंगे सवालात इंडेक्स कार्ड से। ये आखिरी सवाल है, जैसा कि हमारा वक्त महदूद है। अजराह करम। ओके डॉक्टर जाकिर के लिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असलम रऊफ है और मैं तालिब इल्म हूँ और आजकल हयातियात पढ़ रहा हूँ। मेरे उस्ताद मुझे अमले इर्तिका पढ़ा रहे हैं और मैं हैरान हूँ इस्लामी जवाब पर अमले इर्तिका से मुतल्लिक। और अभी आप वजाहत कर दें मुख्तसरन कि इस्लाम क्या कहता है अमले इर्तिका और अमले तख्लीक से मुतल्लिक। शुक्रिया। भाई ने सवाल पूछा, जैसे डॉक्टर कैम्बल ने बेतकल्लुफी से जवाब दिए, मैं भी बेतकल्लुफी से जवाब दूंगा। कहीं नहीं है कुरान में हवाला सिकंदर आजम का, यहाँ लिखा है जुल्कुरनैन, ना कि सिकंदर आजम। अगर कुछ मुफस्सरीन ने गलतियां की हैं तो ये गलती है तफसीर की,
इंसानों ने गलती की है ना कि खुदा के कलाम में। बाइबल के हवाले से कि दुनिया या साया में दायरा है, कोई बात नहीं, ये कहती है दायरा ना कि गुंबदनुमा। एक मुकाम पर बाइबल कहती है चपटी, दूसरी जगह पर दायरा। अगर मुत्तफिक है दोनों आयात से तो ये टिकिया जैसी दिखेगी। देखिए, क्या ये जमीन जैसी दिखाई देती है? यूं ये दायरा नुमा है और यूं ये चपटी है। ये तो जमीन नहीं है। कुरान में हयातियात के हवाले से और अमले इर्तिका के बारे में भाई ने 2 सवाल पूछे हैं। मुझे एक का जवाब देना है, ये दूसरे का मुझे नहीं पता। सिर्फ एक। कौन सा, पहला या दूसरा, हयातियात या अमले इर्तिका? अमले इर्तिका बेहतर है, यही बेहतर है। आप चुन रहे हैं या वो चुन रहे? क्योंकि उसका सवाल ही अमले इर्तिका के बारे में। 2 सवालात, पहले हयातियात फिर अमले इर्तिका। 2 सवालात, पहले हयातियात फिर अमले इर्तिका। आपके पास 3 मिनट है। चले ठीक है, मैं इत्तफाक करता हूँ साहब सदर सैमुअल लोमान साहब के साथ। मैं अमले इर्तिका का जवाब दूंगा। दुरुस्त जवाब के लिए आप देख सकते हैं मेरा वीडियो कैसेट कुरान और जदीद साइंस। जब आप अमले इर्तिका के बारे में सोचते हैं तो आप सोचते हैं डार्विन के नजरिए से। और डार्विन जहाज पर गया, HMS ब्यूगल नामी, वो कैलाट्रॉपिक्स जजीरे पर गया और उसने परिंदों को चोंचले करते हुए देखा ताकों पर। इस मुशाहिदे की बुनियाद पर कि परिंदों की चोंचें लंबी और छोटी दिखाई दी थी, उसने गौर फिक्र किया कुदरती इंतखाब पर। उसने दोस्त को खत लिखा जिसका नाम थॉमस थॉम्पटन था 19वीं सदी में। उसने कहा कि मेरे पास कोई सबूत नहीं तायद करने का अपनी कुदरती इंतखाब का, लेकिन क्योंकि इसने मेरी मदद की इल्म जनैन के इब्तदाई अज़ा के बारे में तशहीर देने में, इसलिए मैंने ये पेश किया। डार्विन का नजरिया कोई किसी किस्म की हकीकत नहीं रखता, ये सिर्फ नजरिया है। मैंने बिल्कुल वादे किया अपने बयान के आगाज में, कुरान जा सकता है नजरियात के खिलाफ क्योंकि नजरियात उल्टा मोड़ लेते हैं, लेकिन कुरान खिलाफ नहीं होगा किसी मुसलमान हकीकत के। और स्कूल में हम पढ़ते हैं डार्विन का नजरिया जैसे कोई हकीकत हो, ये हकीकत नहीं। यहाँ कोई साइंसी सबूत मौजूद नहीं, ये कुछ गुमशुदा कड़ियां हैं। इसलिए अगर कोई अपने दोस्त की बेइज्जती करना चाहे अपने साथी की, वो कहेगा अगर तुम मौजूद होते डार्विन के जमाने में तो डार्विन का नजरिया सच साबित हो जाता। इशारतन ये कहना कि तुम लंगूर लगते हो। कई गुमशुदा कड़ियां हैं डार्विन के नजरिए में। और मुझे ऐसे 4 ढांचों का पता है जो मौजूद हैं, यानी होमिनाइड्स यानी लूसी, अथेरोपिटिकस और उनका मददगार होमो इरेक्टस, निएंडरटॉलमैन, क्रो-मैग्नन। तफसील के लिए आप देख सकते हैं मेरा वीडियो कैसेट। सालमी हयातियात के बारे में हेंसी क्रीक के मुताबिक वो कहता है नामुमकिन है कि हम बंदरों से इर्तिका पजीर हुए हों। DNA कोडिंग के हवाले से ये नामुमकिन है। आप देख सकते हैं मेरा वीडियो कैसेट, ये पूरी तफसील देगी। हयातियात के कुछ हिस्सों के मुतालिक मुझे कोई एतराज नहीं। कुरान कहता है सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 के वजअलना मिनल माई कुल्ला शैइन हय्य अफला युमिनून, हमने पैदा किया हर जिंदा चीज को पानी से, क्या तुम यकीन नहीं करते? आज हम जानते हैं कि हर कोई जिंदा मखलूक का बुनियादी जुज कुलिया है जिसमें साइटोप्लाज्म होता है जो 90% पानी पर मुश्तमिल है। हर जिंदा मखलूक दुनिया में जिसमें तकरीबन 50 से 90% पानी होता है। अंदाजा करें अरब के सहराओं में कौन अंदाजा करेगा कि हर चीज पानी से बनी है? कुरान ने यह कहा है 1400 साल पहले। और इसलिए नाइक शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम शुरू करेंगे सवालात पर्चियों पर कागज की। हमारे पास ये है डब्बा डॉक्टर विलियम कैम्बल का और ये डब्बा है डॉक्टर जाकिर नाइक का। हम इनकी नामों वाली जानिब फेर देते हैं ताकि ये ना देख सकें, आप लोग देख सकें। वो इनमें से सवालात उठाएंगे, बगैर इस डिब्बे को देखे और इसका जवाब देंगे। जो भी पर्ची वो उठाएंगे उन्हें इसका जवाब देना होगा। पहला सवाल है डॉक्टर विलियम कैम्बल के लिए और अगला सवाल है डॉक्टर जाकिर। ये दोनों सवालात पहले ही उठा सकते हैं ताकि हमारा वक्त जाया ना हो उनके सवालात पढ़ने में। सो एक एक सवाल होगा। हम इजाजत देते हैं डॉक्टर विलियम कैम्बल को कि वो अपना सवाल पढ़ लें ताकि मुश्किल ना हो। मैं सवाल तो पढ़ूंगा मगर पहले ये बात करना चाहता हूं कि हर चीज पानी से बनी है। ये कतई तौर पर वाजे है। जब आप किसी कीड़े मकोड़े को मारते हैं ये पानी से बना है। हर जानदार पानी से बना है। ये काबिल मुशाहिदा बात है, मौजज़ा नहीं। ठीक है डॉक्टर कैम्बल, अगर आप पैदाइश में पाए जाने वाले तजादात का जवाब नहीं दे सकते तो क्या ये साबित नहीं होता कि बाइबल गैर साइंसी है और ये खुदा का कलाम नहीं? मैं मानता हूं कि मुझे कुछ मुश्किलात का सामना है, लेकिन मेरे पास तकमील शुदा पेशन गोइयां मौजूद हैं और ये मेरे लिए बहुत अहमियत रखती हैं। ये पेशन गोई कहती है यसु संगे बुनियाद है और उनकी बुनियाद रखी गई है शागिर्दों और खुदा के पैगंबरों पर, और पैगंबरों ने पेशन गोइयां की और शागिर्दों ने उन्हें लिखा जब खुदा ने पेशन गोइयों की तकमील की। मैं जानता हूं ये आपके सवाल का जवाब नहीं, लेकिन मेरा ईमान मसीह पर है जो मेरा निजात दहिंदा है।
ठीक है, शुक्रिया। अब आप डॉक्टर नाइक। इबारत और तर्जमा दो मुख्तलिफ अल्फाज हैं जो मुख्तलिफ मानी देते हैं। बाइबल में इंग्लिश इबारत और तर्जमा, क्या साइंसी तौर पे तर्जमा और इबारत साबित हो सकता है कि ये दोनों बिल्कुल एक ही हैं? क्या खुदा ने मूसा पर और ईसा अलैहिस्सलाम पर वही इंग्लिश में नाजिल की? ये बहुत अच्छा सवाल है। क्या इबारत और तर्जमा एक जैसा हो सकता है? नहीं, इबारत और तर्जमा दोनों बिल्कुल एक जैसे नहीं हो सकते, दोनों करीब करीब हो सकते हैं। मौलाना अब्दुल मजीद दरियाबादी के हवाले से उन्होंने कहा, सबसे मुश्किल तरीन किताब दुनिया में तर्जमा करने के लिए कुरान करीम है, क्योंकि कुरान की जुबान इतनी फसी है, ये आला दर्जे बरतर है, आलीशान है, और अरबी के एक लफ्ज के कई मानी है। यही वजह है कि कुरान का तर्जुमा करना बहुत मुश्किल है, ये एक जैसा नहीं। अगर यहाँ कोई गलती है तर्जुमे के अंदर, ये इंसानी हाथ का काम है। जिस इंसान ने तर्जुमा किया है उसका कसूर है, ना कि खुदा ताला का। अब रहा सवाल कि क्या बाइबल इंग्लिश में नाजिल हुई? नहीं, बाइबल इंग्लिश में तो नाजिल नहीं हुई थी। इसका पुराना ऐदनामा इब्रानी में है और नया ऐदनामा यूनानी में। अगरचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बोलते थे इब्रानी जुबान, लेकिन असल मुसव्विदा जो हमारे पास है ये यूनानी जुबान में है। पुराना ऐदनामा असल इब्रानी जुबान वाला है ही नहीं। क्या आपको इल्म है? इब्रानी तर्जुमा पुराने ऐदनामे का यूनानी जुबान में किया गया है। यहाँ तक कि असल पुराना ऐदनामा जो कि इब्रानी जुबान में था, आज वो मौजूद ही नहीं। और यहाँ हमें दोहरा मसला है। कोई ताजुब नहीं कि आपके यहाँ नकल नवीसी होती है, लेकिन कुरान अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल असल अरबी मतन में मौजूद है। इसे आप अल्हम्दुलिल्लाह साइंसी एतबार से साबित कर सकते हैं कि ये वही है। रही बात ये कि वही का नुज़ूल हुआ था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे। मैं कह चुका हूँ अपने पहले ही जवाबात और बयानात में कि हमारा ईमान है कि कुरान कहता है सूरह रोयद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कई एक इल्हामी किताबें नाजिल की। नामों से सिर्फ 4 बयान है, तौरात, जबूर, इंजील और कुरान। तौरात एक वही है जो दी गई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, जबूर एक वही है जो कि दी गई हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को, और फिर इंजील वो वही है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई, और कुरान एक आखिरी और हतमी वही है जो कि खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई। डॉक्टर नाइक आपका लेकिन मौजूदा बाइबल वो इंजील नहीं है जिस पर हम ईमान रखते हैं जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। डॉक्टर कैम्बल। हमारे पास एक और है। लेकिन मौजूदा अंजील वही है जो बरसों से चली आ रही है। हमारे पास मतन तकरीबन 75% हिस्से 180 ईस्वी के हैं जो 100 साल के बाद यूहन्ना ने तहरीक किए। उस वक्त ऐसे लोग जिंदा थे जब उसने लिखा। उस मौका पर जिन लोगों को इल्म था वो जानते थे, जिन लोगों के बाप दादा यूहन्ना के तवस्सुस से ईमान रखते थे। ये अच्छी गवाही है और अच्छा मतन है कि बाइबल एक मुस्तनद तारीख है। तो अब सवाल, जो मुमकिनात आपने पेश की ये अजीम शुमारियात हैं, शुक्रिया, लेकिन मामले में अब खुदा के ये मुकम्मल तौर पर हकीर है, लेकिन खुदा तो बाख्तियार है, जिसे चाहे पसंद कर सकता है। यकीनन कता नजर अमीरी, गरीबी या किसी भी और चीज से, तो आपका मफरूजा कैसे लागू हो सकता है? यस्सु गरीब थे, वो पसंद किए गए थे। उसने कहा इब्ने आदम के पास कोई ठिकाना नहीं सर छुपाने के लिए। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, मैंने नहीं देखा कि शुमारियात इसके बारे में क्या कहती हैं। शुमारियात तो ये थी कि कितने लोग उन पेशन गोइयों की तकमील कर सके। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात मदद करेगी। शुक्रिया। शुक्रिया। आइए डॉक्टर नाइक, आइए शुक्रिया। ये साबित करते करते, यही कुछ साबित करते करते कि कुरान हम आहंग है जदीद साइंस के साथ। क्या होगा अगर जदीद साइंस ही गलत हो? तो क्या कुरान हमेशा तब्दील होता है साइंसी तब्दीलियों के साथ? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है, ये निहायत ही अहम सवाल है, और हम मुसलमानों को काफी मोहतात होना चाहिए हम आहंगी साबित करने के लिए कुरान और जदीद साइंस में। इसीलिए मैंने कहा था अपने बयान के आगाज में, मैं सिर्फ उन पर बात करूंगा जो कि वो साइंसी हकायक हैं जो कि तस्लीम शुदा हैं, और ये साइंसी हकीकत जो तस्लीम शुदा है, मिसाल के तौर पर कि जमीन गोल है, ये गलत नहीं हो सकता था। तस्लीम शुदा साइंस उल्टा मोड़ नहीं ले सकती, लेकिन गैर तस्लीम शुदा साइंस कयास आराइयों और नजरियात की तरह उल्टा मोड़ ले सकती है। मैं जानता हूँ मुस्लिम उलमा को जिन्होंने नजरिया डार्विन को जोड़ना चाहा कुरान के साथ,
یہ حماقت ہے. سو اس لیے ہمیں حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے کہ کوشش کریں ثابت کرنے کے لیے جدید سائنس کو. ہمیں محتاط ہونا چاہیے کہ یہ معاملہ تسلیم شدہ ہے یا پھر غیر تسلیم شدہ. اگر یہ تسلیم شدہ ہے الحمدللہ سائنسی ثبوتوں کے ساتھ، تو قرآن کبھی بھی اس کے خلاف نہیں ہوگا. اگر یہ قیاس آرائیاں ہیں تو یہ صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں. جیسا کہ بگ بینگ کا نظریہ، یہ پہلے قیاس آرائیاں تھیں. آج ٹھوس ثبوت کے بعد سمادی مادے کے متعلق تحقیق اسٹیفن ہاکنگ کے نزدیک یہ حقیقت ہے. تو بگ بینگ کا نظریہ آج ایک حقیقت ہے. گزرے ہوئے کل میں یہ قیاس آرائیاں تھیں، جب حقیقت بنی میں نے استعمال کیا. آپ جانتے ہیں مفروضات کہتے ہیں کہ بنین و انسان جینز کے صرف ایک جوڑے سے پیدا ہوئے ہیں، آدم اور حوا. میں استعمال نہیں کرتا کیونکہ اسے سائنس تسلیم نہیں کرتی. اگر یہ قرآن کے ساتھ ملتا ہے، یہ قرآن سے مطابقت رکھتا ہے کہ ہم وجود میں آئے ہیں ایک جوڑے سے آدم اور حوا کے، سلامتی ہو ان پر. لیکن میں استعمال نہیں کرتا کیونکہ یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت نہیں ہے. تو اس لیے کوئی باہمی ربط ثابت کرتے وقت قرآن کے درمیان اور سائنس وغیرہ کے ساتھ اسے دیکھیے. آپ صرف ان سائنسی حقائق کا استعمال کریں جو کہ تسلیم شدہ ہیں، مفروضے یا قیاس آرائیاں نہیں، کیونکہ قرآن کہیں زیادہ برتر ہے جدید سائنس سے. میں سائنس کی مدد سے یہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کر رہا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ہرگز نہیں. میں تو یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ہم مسلمانوں کے لیے قرآن ایک حتمی معیار ہے، دہریوں کے لیے اور غیر مسلموں کے لیے شاید سائنس حتمی معیار ہو سکتا ہے. میں کیا کر رہا ہوں؟ میں وہ معیار استعمال کر رہا ہوں، وہ پیمانہ دہریوں کا اور اس کا موازنہ پیش کر رہا ہوں مسلمانوں کے پیمانے قرآن سے. میں یہ ثابت بالکل نہیں کر رہا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے سائنس کی مدد سے. میں تو یہ کر رہا ہوں کہ جب بھی کوئی دلیل پیش کرتا ہوں تو قرآن کی عظمت و برتری دکھاتا ہوں کہ جو بات آپ کی سائنس نے ہمیں کل بتائی تھی قرآن نے ہمیں بتا دیا 1400 سال پہلے. میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا پیمانہ، مسلمانوں کا پیمانہ قرآن کہیں زیادہ برتر ہے آپ کے پیمانے سائنس سے. اس لیے آپ کو ایمان لانا چاہیے قرآن پہ جو کہیں زیادہ برتر ہے. امید ہے سوال کا جواب ملا. شکریہ ڈاکٹر نائک. جی ڈاکٹر کیمبل، یہ آخری معاف کیجیے گا، صرف 2 سوالات باقی ہیں مقررین کے لیے. سامعین سے گزارش ہے کہ ٹھہریں کچھ وقت کے لیے. اب ہمارے پاس کاغذ پر آخری سوال ہے ڈاکٹر کیمبل کے لیے، اس کے بعد آخری سوال ہے ڈاکٹر ذاکر کے لیے، اور آپ سے التماس ہے کہ آپ انتظار کریں. یہ بالکل گزشتہ سوال کی طرح ہے. واقعی ڈاکٹر کیمبل متفق ہیں ڈاکٹر ذاکر سے. انہوں نے جن غلطیوں کی نشاندہی کی وہ غلط نہیں ہے اور وہ ان کا جواب نہیں دے سکے. تو اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر کیمبل متفق ہیں کہ بائبل میں غلطیاں ہیں، تو یہ خدا کا کلام نہیں ہے. کچھ چیزیں بائبل میں ایسی ہیں جن کی وضاحت میں نہیں کر سکتا، جن کا جواب میرے پاس فی الوقت نہیں ہے، اور میں اس بات کا آرزومند ہوں کہ میں دیکھوں کہ کب اس کا جواب آئے. بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ جن کی آثار قدیمہ نے تصدیق کر دی ہے کہ بائبل برحق ہے، قصبوں کی باتیں اور کون بادشاہ تھا اور کئی ایسی چیزیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ثبوت کافی ہے کہ بائبل ایک اچھی اور تاریخی کتاب ہے. شکریہ ڈاکٹر کیمبل. ذرا 1 منٹ روکیے. اچھا، سوال ہے کیا کچھ اور بھی ریاضیاتی تضادات ہیں بائبل میں؟ کیا بائبل میں یہ کیا ہے؟ بائبل یا اسلام؟ معاف کیجیے گا. کیا اور بھی ریاضیاتی تضادات ہیں اسلام میں؟ کیا کچھ اور بھی ہیں؟ یہ بائبل سے یا اسلام سے مجھے نہیں پتا، میں دونوں کا جواب دوں گا. کیا کچھ اور بھی ہیں؟ یہ بائبل سے متعلق ہونا چاہیے کیونکہ میں نے اس کے تضادات کی بات کی. بہرحال اسلام کے متعلق قرآن کہتا ہے سورۃ النساء میں سورہ 4 آیت نمبر 82، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. کیا وہ قرآن کو غور سے نہیں سمجھتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور طرف سے ہوتا تو اس میں کئی قسم کے تضادات ہوتے، اس میں ایک بھی نہیں ہے. اور زیادہ تضادات کے متعلق بائبل میں تو 5 منٹ ناکافی ہوں گے. اگر یہ مجھے 5 دن بھی دے دیں تو مشکل ہوگا. خیر میں کچھ کا ذکر کروں گا. یہ لکھا ہے دوسرے سلاطین میں باب نمبر 8 آیت نمبر 26. وہ کہتی ہے کہ اکزیا وہ 22 سال کا تھا جب اس نے حکومت شروع کی. دوسرا تواریخ باب نمبر 22 آیت نمبر 2 کہتی ہے کہ وہ 42 سال کا تھا جب اس نے حکومت شروع کی. کیا وہ 22 سال کا تھا یا پھر وہ 42 سال کا تھا؟ ریاضیاتی تضاد. اس کے علاوہ دوسرے تواریخ میں باب نمبر 21 آیت نمبر 20 کہتی ہے کہ یہورام جو کہ باپ تھا اکزیا کا، اس نے حکومت کی 32 سال کی عمر میں اور حکومت کی 8 سال تک، اور وہ 40 سال کی عمر میں مر گیا. اس کے فوراً بعد اکزیا بن گیا نیا حکمران اور عمر تھی 42 سال. باپ مرا 40 سال کی عمر میں، فوراً بیٹا حکومت سنبھالتا ہے جس کی عمر ہے
42 साल। बेटा कैसे हो सकता है 2 साल बड़ा अपने बाप से? आप यकीन करें, हत्ता के हॉलीवुड की फिल्मों में आप ऐसा किरदार पैदा करने के काबिल नहीं होंगे। हॉलीवुड की फिल्मों में आप एक सिंग वाला घोड़ा पैदा कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया, यूनिकॉर्न, क्रोकोडाइसिस वगैरह, जिसका जिक्र बाइबल करती है, क्रोकोडाइसिस और अजदहे और सांप। लेकिन हॉलीवुड में भी आप नहीं दिखा सकते एक बेटा अपने बाप से 2 साल बड़ा। ये तो मौजज़ा भी नहीं हो सकता। हत्ता कि मौजज़े में भी मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। मौजज़े में किसी कवारी के यहाँ एक हस्ती तो पैदा हो सकती है, लेकिन मौजज़े में आप एक बेटे को नहीं देखेंगे अपने बाप से 2 साल बड़ा। मजीद अगर आप पढ़े, ये लिखा है बाइबल में, दूसरे सैमुएल में बाब नंबर 24 आयत नंबर 9 के वहां जो लोग शामिल थे मैदान जंग में, फहरिस्त दी गई है इन लोगों की दूसरे सैमुएल के अंदर बाब नंबर 24 आयत नंबर 9, और वो कहती है वो लोग जिन्होंने हिस्सा लिया, इसराइल के 8 लाख लोगों ने इस जंग में हिस्सा लिया और 5 लाख मर्दों ने हिस्सा लिया यहूदा के। यही अगर आप दूसरी जगहों में देखें, पहला तवारीख बाब नंबर 21 आयत नंबर 5 कहती है कि पूरे 11 लाख लोगों ने लिखा है हिस्सा लिया मैदान जंग में इसराइल के मर्दों में से, और 10,460 मर्दों ने हिस्सा लिया यहूदा के। क्या वहां 8 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था इसराइल के मर्दों में से, या वहां थे 11 लाख लोग उस जंग में? वहां थे 5 लाख लोग यहूदा के जिन्होंने हिस्सा लिया, या 10,460 थे? ये एक वाज़ेह तादाद है। इसके अलावा यहां लिखा है बाइबल में, यहां दूसरे सैमुएल में बाब नंबर 6 आयत नंबर 23 के मीकल जो बेटी है सौल की, उसका कोई बेटा नहीं। दूसरा सैमुएल बाब नंबर 21 आयत नंबर 8, मीकल जो बेटी है सौल की, उसके 5 बेटे थे। एक जगह पर कहती है उसका कोई बच्चा नहीं, कोई बेटा कोई बेटी नहीं, दूसरी जगह 5 बेटे। मजीद अगर आप पढ़ें, यह लिखा है बाइबल में मती की अंजील में बाब नंबर 1 आयत नंबर 16, ये कहती है नस्ब नामे के बारे में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के, और इसी तरह लूका बाब नंबर 3 आयत नंबर 23, और वो कहती है कि यसू का बाप यूसुफ था और उसका बाप याकूब था। मती बाब 1 आयत नंबर 16 और लूका बाब नंबर 3 आयत नंबर 23, यसू का बाप यूसुफ था और उसका बाप एली था। क्या यसू के बाप यूसुफ के 2 बाप थे? आप क्या कहते हैं ऐसे शख्स को जिसके 2 बाप हों? या वो एली था या वो याकूब था? शुक्रिया डॉक्टर नाइक, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप हमारे साथ गुजारेंगे 2 मिनट और? हमारे दरमियान मारूफ बैनुल अक़वामी इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर जमाल बदवी मौजूद हैं, और इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की जानिब से हम इससे बाइस एजाज समझते हैं अगर वो हासिल करें, सादत इफ्तिताह करने की, नुमाइश करें उस किताब की जो लिखी है डॉक्टर जाकिर नाइक ने, कुरान और जदीद साइंस, हम आहंग या गैर हम आहंग। डॉक्टर जमाल बदवी किताब की नुमाइश करेंगे जो हाल ही में छपकर मंजर आम पर आई है। कुछ दिन पहले इसकी नुमाइश हो चुकी है शिकागो में। सो इस मुनासिब मौके पर ख्याल है इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती कि दोस्ती के जज्बात के तहत कि मैं कहूं डॉक्टर जाकिर से कि वो खुद डॉक्टर कैमल को ये पेश करे। जैसा कि हमारे पास बहुत महदूद तादाद में नुस्खे मौजूद हैं, तो हम इल्तजा करते हैं सिर्फ गैर मुस्लिम मेहमानों को जो यहाँ आए बराहे करम अदायगी के बगैर ये किताब ले जा सकते हैं हॉल से बाहर जाते वक्त, अगर इन्हें दिलचस्पी हो। ये हमारे लिए बाइस मुसरत है। मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर सबील अहमद को कि वो इजहार तशक्कुर पेश करें। एक दफा फिर इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका की जानिब से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ बुर्दबारी के लिए, और तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का जो यहाँ हैं जिन्होंने हमें अपनी आला कारकर्दगी से नवाजा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।